मार्क II एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऐसा व्हीकल जिसकी मदद से न सिर्फ दुश्मनों को खोज निकाला जाएगा बल्कि उसका खात्मा भी किया जा सकेगा। तैनात होने के साथ ही हेरॉन मार्क II ने अपना जलवा भी दिखा दिया है। हेरॉन मार्क II ड्रोन अनंतनाग में आतंकियों के सफाई के लिए उतारा गया था और ड्रोन ने अपना पहला शिकार भी कर लिया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए। इनके शहीद होने के बाद कोकेरनाग की जंगलों में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाई गई। जमीन पर सेना और आसमान में वायुसेना। वायुसेना की तरफ से एंट्री हुई हेरॉन मार्क II ड्रोन की। ये ड्रोन कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों पर कहर बनकर टूटा। घने जंगलों में छुपे आतंकियों के खेमे में तबाही मचा दी और हमारे जवानों का ढाल बनकर सामने आया। हालांकि अब अनंतनाग ऑपरेशन पूरा हो चुका है, पर हेरॉन मार्क II के इस नायाब करतब ने आतंकियों पर ऐसा छाप छोड़ दिया है कि शायद ही अब आतंकी ऐसा करने की हिमाकत करेंगे। नॉर्दर्न सेक्टर के फॉरवर्ड बेस पर तैनात हेरॉन मार्क II ड्रोन चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकता है। इस बेहद ही खतरनाक ड्रोन की खासियत हम आपको बताते हैं। हेरॉन मार्क II 277 प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह धरती से 35,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। यह ड्रोन अगर एक बार उड़ान भरेगा तो 36 घंटे तक हवा में रह सकता है और यह किसी भी मौसम में उड़ने के लिए सक्षम है। भारत अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए लगातार ताकत बढ़ा रहा है। भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने ड्रोन बेड़े की क्षमता लगातार बढ़ा रहा है और हेरॉन मार्क II तैनाती इसी का हिस्सा है, क्योंकि जिस एयरबेस पर इसे तैनात किया गया है वहां से अगर ये एक बार उड़ान भरता है तो ये LAC यानी लैक और LOC यानी कि लॉक दोनों पर ही एक साथ निगरानी रख सकेगा, वो भी खामोशी के साथ। इतना ही नहीं, इसकी सूचना भी बेस तक ये देता रहेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के खात्मे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। It's the state of the art technology. You really have to fly it to believe it. It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions, so that we are not limited by any of these conditions to keep an eye on our adversaries. बता दें कि इस इजराइल ड्रोन का इंटरनेशनल डिमांड भी काफी ज्यादा है। इजराइल और भारत के अलावा इसका इस्तेमाल टर्की, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश करते हैं। हालांकि टर्की ने इसका नाम बदलकर शैवाल कर दिया और फ्रांस ने इसका नाम बदलकर ईगल रख दिया है। इनके अलावा और भी कई देश हैं जो इसे खरीदने की तैयारी में हैं। इजराइल में बना हेरॉन मार्क II दुनिया के 5 ड्रोन्स में भी शामिल है, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना अब और भी ज्यादा खतरनाक, ताकतवर और घातक हो गई है। हेरॉन मार्क II से भारतीय वायुसेना को वो ताकत मिली है जिसे भेद पाना चीन और पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल भरा होने वाला है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।